बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। मेरे प्यारे अज़ीज़ भाइयों, असल मकसद आप हज़रात तक बात पहुँचाने का ये है कि आयत शिफा किस अंदाज में हम सुने। मैंने आयत शिफा और सूरह बकरा आप हज़रात तक पहुँचा दी, लेकिन इश्काल ये होता है, जहन में ये बात आती है कि हम इसे किस अंदाज में सुने, हमारी परेशानी कैसे दूर होगी। तो उसके लिए ये वीडियो आप हज़रात तक पहुँचाना ज़रूरी समझा मैंने। इसका तरीक़ा यह है कि हम आयत शिफा सुनने से पहले वज़ू बना लें और वज़ू बनाकर इत्मीनान से ध्यान से सुने। इसके अंदर दो बातें हैं, या तो जिस वक्त हम इसको सुनेंगे उस वक्त परेशानी बढ़ेगी, जितनी हमें परेशानी है उसके चलाने के बाद वो ज़्यादा होगी, बढ़ती जाएगी। या दूसरी बात यह है कि वो घटती चली जाएगी। अगर आपकी परेशानी आयत शिफा सुनने से बढ़ती है तो फिर आप ये समझ लें कि आपको जल्दी नफ़ा होगा। क्यों? बढ़ने से नफ़ा क्यों होगा? इसकी वजह यह है कि कुरान सुनने से शिफा मिलती है, कुरान से सुकून मिलता है। लेकिन एक शख्स को सुकून नहीं, बेचैनी मिल रही है। 4 फर्द हैं सुनने वाले, 4 में से 3 आदमियों को कुछ नहीं होता, सुकून के साथ इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं। चौथा आदमी है, उसे बेचैनी हो गई, गुड़न हो गई, परेशानी हो गई और ये कहता है इसे बंद कीजिए, मुझे परेशानी हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आयत शिफा का असर शुरू हो चुका है। मिसाल से समझिए, आप हजरात डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से ये कहें कि डॉक्टर साहब मेरा वेट ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताएं, कोई ऐसी दवाई बताएं जो मेरा वज़न कम हो जाए। तो डॉक्टर आपसे ये मालूम करेगा, भाई ये बताइए आप कितने दौड़ते हैं, वर्जिश कितनी करते हैं, कितने चलते हैं। आप डॉक्टर से ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब मैं 1 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तो डॉक्टर साहब आपसे ये बताएंगे कि आज के बाद आपको 2 किलोमीटर दौड़ना है। क्यों? इसलिए कि 1 किलोमीटर दौड़ने से आपकी सेहत जितनी है उतनी ही रहेगी। जब 2 किलोमीटर दौड़ेंगे तो शरीर पर असर पड़ेगा, आपके दौड़ने से थकान महसूस होगी, पसीना निकलेगा, चर्बी घुलेगी। यानी कि आप जितना काम डॉक्टर के पास आने से पहले करते थे उससे आपको 2 गुना ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाके शरीर पर असर पड़ेगा और कुछ वो माजून देंगे, दवाई देंगे। इसी तरह एक शख्स को मरज है, असरात है, जिन्नात है, आपने कभी किसी आलिम से दम करा लिया, पानी पिला दिया, उसको बर्दाश्त है इतना, आपने सूरह फातिहा पढ़कर दम कर दिया, 5-10 मिनट की कुरान की आयतें सुनने की बर्दाश्त हो चुकी है जिन्नात को, असरात जो भी है। अब आपके लिए ज़रूरी ये है कि अब आप इतनी लिमिट बढ़ा दें कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाए, वो बेचैन हो जाए, निकलने पर मजबूर हो जाए। उसके लिए आप आयत शिफा शुरू करेंगे और फिर बीच में बंद नहीं करनी। मरीज को चाहे जितनी दिक्कत बने, जितनी परेशानी बढ़े, आपको वो बिल्कुल बंद नहीं करनी, किसी भी सूरत पे वो बंद नहीं करनी है। सुनते जाएं जब तक उसको आयत शिफा सुनने के बाद सुकून न मिल जाए। जैसे 4 आदमी सुनते हैं, उन्हें परेशानी नहीं होती,
इसी तरह उसको सुनने पर भी कोई परेशानी महसूस ना हो तो आप समझ लें कि उसका इलाज मुकम्मल हो चुका है। तो यह है आयत शिफा के ताल्लुक से। मैंने आयत शिफा के नाम से एक वीडियो डाली है, आप सर्च करेंगे, आयत शिफा लिखेंगे, आगे लिखने की भी ज़रूरत नहीं, या फिर लिख दे मुफ्ती दिलशाद नसीर। आयत शिफा आएगी, 40 मिनट की है, उसमें बहुत सारा मवाद जमा किया है, आप उसे सुने। उसके सुनने का तरीक़ा मैंने आप हजरात तक पहुँचा दिया। अल्लाह तबारक व तआला आप सभी हजरात को शिफा अता फरमाए, हर परेशानी से, हर बला से, मुसीबत से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।